लॉरेंस ने जेल में रहते हुए पिछले कुछ सालों में अपनी गैंग के सहारे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। लॉरेंस ने 2008 में पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा। बिश्नोई पर साल 2008 में आईपीसी धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। दरअसल अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल से लॉरेंस बिश्नोई ने गोली चलाई थी। इस केस में वो पहली बार जेल भी गया था, लेकिन कुछ समय बाद अदालत ने उसे इस केस से बरी कर दिया। यहीं से शुरू होती है उसके अपराध की दुनिया की कहानी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक वारदात को अंजाम देता गया और अपने पीछे खड़ी कर ली दुश्मनों की एक लंबी फौज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। आज लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हो रही है। हाल ही में कनाडा पुलिस ने खुद लॉरेंस गैंग का नाम लिया। दावा किया कि लॉरेंस के शूटर 7 समंदर पार भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हालांकि करणी सेना के ऐलान के बाद इस गैंगस्टर के लिए सलाखों के पीछे भी खतरा बढ़ गया। लॉरेंस के इनकाउंटर पर इनाम की घोषणा करके करणी सेना ने लॉरेंस के लिए खतरा बढ़ा दिया। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों में कौन कौन है शामिल? 1, 2, 3 नहीं, कुल 5 नाम हैं जो लॉरेंस को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। लॉरेंस का पहला दुश्मन करणी सेना बन गई। दूसरे नंबर पर गुरपंत सिंह पन्नू और तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम। चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग और 5वें नंबर पर कैलाश चौधरी गैंग। तो चलिए हम आपको लॉरेंस के इन सभी दुश्मनों की कुंडली बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की लिस्ट के बाद अब आपको उसकी सिक्योरिटी दिखाते हैं। लॉरेंस की सिक्योरिटी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो भारी सुरक्षा में नजर आ रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला हाथ में राइफल लेकर आता है। इसकी टी शर्ट पर लिखा था स्वैट। इसके बाद वर्दी पहने हुए कई पुलिस वाले आते हैं और इनके बीच में लॉरेंस बिश्नोई दिख रहा है। शायद किसी पेशी के दौरान यह वीडियो बनाया गया था जिसमें लॉरेंस को वर्दी वाले अपने घेरे में रखे हुए हैं। यह वीडियो कब का है पता नहीं, पर सवाल है कि क्या लॉरेंस की सिक्योरिटी करणी सेना की धमकी के बाद बढ़ाई गई? लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों में पहला दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई पर लेटेस्ट खतरा करणी सेना के एक ऐलान के बाद मंडराने लगा। गैंगस्टर लॉरेंस को मारने के लिए पहली बार कैमरे पर खुलेआम इनाम का ऐलान किया गया। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने उस पुलिस वाले को 1,11,11,111 रुपए देने का ऐलान किया जो लॉरेंस का इनकाउंटर करेगा। माथे पर केसरिया साफा बांध 10 उंगलियों में अंगूठी, ये पहचान है क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की। इन्होंने कैमरे के सामने लॉरेंस बिश्नोई के इनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए देने की बात कही। क्या लॉरेंस बिश्नोई से करणी सेना की कोई पुरानी दुश्मनी है? 1 करोड़ रुपए का इनाम लेकर करणी सेना सामने क्यों आई? लॉरेंस के लिए इनाम की ऐलान की वजह करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगावड़ी की हत्या है। दिसंबर 2023 में सिर्फ 18 सेकंड में गोगावड़ी पर 17 से ज्यादा गोलियां चली। जयपुर में हुई हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदावरी ने ली। दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, इसलिए करणी सेना के गोगा मेडी का बदला लॉरेंस का इनकाउंटर करके लेने की मांग उठाई। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू है। यह अमेरिका कनाडा से चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा आतंकी है। लॉरेंस से इसकी दुश्मनी की वजह खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। कनाडा की मीडिया के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने 4 शूटर भेजकर करवाई थी। निज्जर पर जांच एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। हरदीप पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं को टारगेट किलिंग करवाने का आरोप था। कनाडा पुलिस के बाद कनाडा सरकार भी खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है। दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही कनाडा में खालिस्तानियों पर हमले करवाए। इस बात को साबित करने के लिए कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। लॉरेंस और खालिस्तानियों की दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनके को कनाडा के विनिपेग इलाके से अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। लॉरेंस ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली और बताया कि सुक्खा चोरी छुपे कनाडा में मौजूद था और उसकी हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का टारगेट नंबर 1 बन गया। इसके बाद सवाल उठता है कि लॉरेंस के दुश्मनों में दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन खालिस्तानी है। खुद कनाडा की पुलिस ने कहा कि लॉरेंस के टारगेट पर खालिस्तानी हैं। क्या खालिस्तानी गैंग देश के बाहर से लॉरेंस को टारगेट बना सकता है? लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा दुश्मन इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि अब इंडिया में दाऊद की D कंपनी नहीं बल्कि लॉरेंस की B कंपनी की बात होती है। NIA के चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिंडिकेट बुलेट की रफ्तार से फैल रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे छोटे अपराध करके शुरुआत की।
मुंबई के बाद इंटरनेशनल लेवल पर आतंकियों से मिलकर नेटवर्क तैयार किया और अब 700 शूटरों के साथ नॉर्थ इंडिया सहित देश के 8 राज्यों में बिश्नोई गैंग का कब्जा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच देश या विदेश में गैंगवार शुरू हो जाए। लॉरेंस के 700 शूटरों वाले गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की जाती है। दोनों इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। क्या अब भारत से बाहर दूसरे देशों में इन दोनों की गैंगवार देखी जा सकती है? लॉरेंस 2014 से जेल में है। जेल में रहते रहते वो इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया। 2023 में लॉरेंस ने एनआईए को बताया कि वो कुछ ऐसे गैंगस्टर के संपर्क में है जो दाऊद के खिलाफ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिश्नोई भी दाऊद के खिलाफ काम करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन नीरज बवाना गैंग है। खुद को दिल्ली का दाऊद कहने वाला नीरज बवाना इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। 18 साल की उम्र में मर्डर करके क्राइम की दुनिया में कदम रखा। आज उस पर हत्या, मर्डर, हत्या के प्रयास, फिरौती, उसूली सहित 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगने पर उसका नाम फिरौती किंग पड़ा। नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई में बवाना और बिश्नोई एक दूसरे पर कई हमले करवाए। दोनों के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही है। साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली तो बवाना ने उसका बदला लेने के लिए ऐलान किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉरेंस के दुश्मन ही उसे टारगेट करने की कोशिश में हैं। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस के दुश्मनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बैठकर बिश्नोई जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है उससे हर कोई हैरान है। सब अटकलें लगा रहे हैं कि बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कई गैंग ऐसे हैं जिनके लिए बिश्नोई उनका दुश्मन नंबर 1 है। लॉरेंस बिश्नोई का 5वां दुश्मन गैंगस्टर कैलाश चौधरी है, जो इस वक्त गुरुग्राम की जेल में बंद है। पंजाब हरियाणा में एक्टिव बम्बिहा गैंग से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था। इन गैंग के बीच टक्कर की वजह लॉरेंस बिश्नोई की तेजी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ना। उस वक्त ज्यादातर छोटे मोटे गैंगस्टर ने या तो बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लिया और या फिर बिश्नोई के दुश्मन बन गए। दुश्मनों की पहुंच से दूर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे सुरक्षित है। गैंगवार और टारगेट किलिंग से बचने के लिए लॉरेंस को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया। ऐसा लग रहा है कि मानो लॉरेंस बिश्नोई के 5 दुश्मनों को बदलापुर का इंतजार है और वो लॉरेंस बिश्नोई पर टारगेट लॉक करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये क्राइम का किस्सा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।